जाओगे। अब कोई बंधन नहीं रहेगा तुम पर। अपने पुत्र को लेकर शीघ्र यहाँ से चले जाओ और गोकुल में नंद राय के घर यशोदा के पास इन्हें रखाओ। वहाँ यशोदा के यहाँ अभी अभी एक बालिका ने जन्म लिया है, उसे वहाँ से उठाकर यहाँ ले आओ। अब यहाँ पर मैं आपको बड़ी कीमती बात जो बता रहा हूँ, द पॉइंट इज नॉट मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। अर्थात यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म जो है वह जेल के अंदर हुआ है, क्योंकि कंस ने बहन को अपने, जिसमें कृष्ण जी का जन्म होना था, जेल के अंदर डलवा दिया था। अब आप यहाँ ये इंपोर्टेंट ध्यान रखेंगे कि जैसे श्री कृष्ण जी का जन्म होता है और उनको आकाशवाणी होती है। किसको आकाशवाणी होती है? वासुदेव को, क्योंकि देवकी के जो पति थे वासुदेव, उनको आकाशवाणी होती है कि क्योंकि कंस जो है ना वो मार रहा था बच्चों को, तो इस बच्चे को लेकर आप यहाँ से दूसरी जगह पहुंचा दो और वहां से कन्या पैदा हुई है उसको लाकर यहाँ रख दो। अभी आवाज कहां से आती है? अंतरिक्ष से आकाशवाणी प्राप्त होती है, चाहे वो किसी देवता के माध्यम से हो, चाहे आसमान से आ रही हो। तो फिर हमारे वैज्ञानिक क्या समझते हैं कि प्रकृति मरी हुई है, मुर्दा है, मुर्दा, इसमें कोई ताकत या बल नहीं है। हमारे वैज्ञानिक हमेशा क्या कहते हैं? हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन, फलाना, ये बस इनके मन में हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसके अलावा इनका ध्यान कहीं भी किसी भी बात पर नहीं जाता। हमारे साइंटिस्ट अपने अहंकार में इतने पागल हो चुके हैं कि वो अंग्रेजी में बात करते हैं, किसी से बात करना पसंद नहीं करते। मैंने इसरो को 10 लेटर भेजे हैं, एक पर भी जवाब नहीं दिया आज तक इस खोज के बारे में, इसमें जुड़ने के बारे में। नासा जो एजेंसी है अमेरिका की, सबसे ज्यादा अहंकारी वो है। मैंने उसको ईमेल से बहुत खबरें भेजी हैं, परंतु उसने एक का भी जवाब नहीं दिया। मैंने चाइना को चिट्ठी भेजी है, कोई जवाब नहीं आया। अमेरिका को लेटर भेज रखा है, कोई जवाब नहीं आ रहा है। हमारे वैज्ञानिक, हमारे राष्ट्रपति, हमारे अन्य राष्ट्रपति, दूसरे मुल्कों के प्रधानमंत्री, बाहर के और बड़े मुख्यमंत्री इतने बड़े अहंकारी हैं कि वो भगवान विष्णु से भी अपने आप को ज्यादा ऊपर मानते हैं। किसी से बात करना पसंद नहीं करते, किसी को देना पसंद नहीं करते, किसी की बात सुनना पसंद नहीं करते। अरे भाई, हम तो तुम्हारे कल्याण की बात बता रहे हैं जो हमने धार्मिक ग्रंथों से ली है भारत के। अब आपने देखा होगा कि किस तरह ये देवी शक्तियों ने बच्चे को जन्म दे दिया है जेल के अंदर। अब जैसे ही ये समय आता है कि बच्चे को बाहर कैसे निकाला जाए, क्योंकि वहां पर कंस के सैनिकों का पहरा था। अब कंस के सैनिकों के पहरे के सामने और 7 दरवाजे बंद थे, 7 दरवाजे, ताकि कोई भी बच्चे को बाहर ना ले जा सके।
क्योंकि कंस को आकाशवाणी हुई थी कि तेरे मारने वाला जन्म ले रहा है, इसलिए उसने 7 तालों के अंदर बंद कर दिया था नारी को कि जब भी जन्म लेगा मैं उसको मार दूंगा आके सुबह। परंतु अब आप देखते हैं कि जैसे ही बच्चे का जन्म होता है और आकाशवाणी होती है कि वासुदेव उसको यहां से बाहर निकाल कर ले जाओ कहीं, फिर जैसे ही वह चलता है वासुदेव, सभी पहरेदार नींद में मूर्छित होकर जमीन पर गिर जाते हैं। अरे भाई आप बताओ, क्या आपने उनको कोई जड़ी पिलाई है या घुंटी पिलाई है जो वो जमीन पर गिर गए मूर्छित होकर, या कोई दवाई पिलाई है आपने उनको? अरे ये तो सब प्रकृति की जो शक्तियां हैं, अंतरिक्ष से जो शक्तियां आ रही है उनका चमत्कार है। हमारे अंतरिक्ष में इस प्रकार की शक्तियां हैं जिनसे वह मूर्छित हो गए हैं पहरेदार। और जो दरवाजे थे, आपने भी देखा होगा दरवाजों को खोलते हुए, मैं दोबारा फिर दिखाऊंगा आपको इस बात को। जो 7 दरवाजे थे वो अचानक अपने आप खुल गए, और जो जंजीरें पड़ी हुई थी, ताले पड़े हुए थे, स्वयं ही टूट गए। मेरे किसी भी वीडियो पर कॉपीराइट के अधिकार का हनन नहीं होता, ये मैं बार बार कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये फाइल सरकार के पास चल रही है और वैज्ञानिकों ने इसका अवलोकन कर लिया है। और फिर स्वयं श्री कृष्ण जी ने स्वयं यही कहा है कि मेरा यह ज्ञान संसार तक पहुंचा दो, अर्जुन के माध्यम से पहुंचा दो, किताबों के माध्यम से पहुंचा दो। भगवान ने हजारों अवतार भारत में लिए हैं, नरसिंह अवतार और श्री कृष्ण अवतार, राम अवतार। तो जब स्वयं भगवान ही यहाँ पर जो है प्रकट होकर जो अपनी लीला रचा कर कह रहे हैं कि ये ज्ञान संसार को दो, तो फिर वीडियो को रोकने का या मानहानि का या कॉपीराइट का तो प्रश्न ही नहीं उठता। किसी भी तरह का ये प्रश्न जो है सामने आता ही नहीं, जो कि ये मैं आपको कई वीडियो में दिखा चुका हूँ। स्वयं कृष्ण जी ने कहा है कि अर्जुन के माध्यम से उसके निमित्त जो ये ज्ञान संसार में चला जाएगा और संसार इससे अपने आप को सुखी कर लेगा। तो फिर इसका तात्पर्य यह है कि हमारी प्रकृति में से जो अवतार भारत में अवतरित हुए हैं उनकी भी इच्छा है कि यह ज्ञान संसार में फैल जाना चाहिए, और तभी उन्होंने जो है इस किताबों में इनको लिखवाया है। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम किसी भी देवी देवताओं का यहाँ कोई भी इस तरह की मानहानि या अपमान नहीं करते हैं और उनका सम्मान करते हैं, और उन जो तपस्वी हैं उनका भी सम्मान करते हैं, और जो पुस्तकें हैं इनकी हम पूजा भी करते हैं और इनको मानते भी हैं। इसलिए इसमें कोई भी इसी तरह की कॉपीराइट का हनन या वीडियो रोकने का कोई भी प्रश्न किसी भी तरह का पैदा नहीं होता है। ये मैं इसमें फिर दोबारा, अब इसको मैं आपको दोबारा फिर दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप जो है ना हर समय तेल का खाते हैं, तो चर्बी जो है ना आपकी आंखों पर बैठ चुकी है, तो आज मैं उसको दोबारा दिखाना पड़ेगा। दोबारा दिखाऊंगा, दोबारा जहाँ से जेल में से जैसे और तो डाल के चला, दूसरी ओर जैसे वो लेके चलेंगे ना, हाँ यहाँ और पैरों में तो बेड़ियां पड़ी हैं और चारों ओर कंस के पहरेदार भी हैं। तुम स्वतंत्र हो जाओगे, अब कोई बंधन नहीं रहेगा तुम पर। अपने पुत्र को लेकर शीघ्र यहाँ से चले जाओ और गोकुल में नंद राय के घर यशोदा के पास इन्हें रखाओ। वहाँ यशोदा के यहाँ अभी अभी एक बालिका ने जन्म लिया है, उसे वहाँ से उठाकर यहाँ ले आओ।
अभी यहाँ पर जो है मैं बहुत ही शक्ति के बारे में मैंने बताया है। शक्ति के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। शक्ति क्या है? कोई देश बहुत विकसित हो चुका है जैसे अमेरिका, जापान, इजराइल। अकेले इजराइल ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अकेला अमेरिका रात को मादुरो को उठा ले गया। क्यों? पैसे की शक्ति है, ताकत, पावर है, जनसंख्या ज्यादा है, सैनिक हैं, हथियार ज्यादा हैं। तो शक्ति किसे कहते हैं? इसी तरह अंतरिक्ष में भी शक्तियां हैं। और जो गरीब देश होगा जैसे नेपाल है, उसके पास क्या ताकत है? अरे वो तो अपना ही गुजारा नहीं कर पाएगा। जो गरीब होगा वो किसी को क्या उठा सकता है? कैसे जब क्यों? तो मैं ये कहना चाहूंगा कुल मिलाकर कि पावर, शक्ति, ताकत कहां पर है? अंतरिक्ष में विराजमान है। उसके भंडार अंतरिक्ष में है। और किसे मिली है? भारत को प्राप्त हुई है। और दी किसने है भारत को? भारत में विभिन्न अवतारों ने, जैसे कि श्री कृष्ण अवतार, रामचंद्र जी का अवतार, परशुराम जी का अवतार, श्री नरसिंह जी का अवतार, इसी तरह की जो है अवतार लेकर देवी देवताओं ने भारत में किताबों में अपनी शक्तियों का प्रचार कर दिया है, किताबों में लिख दिया है। और उनको पकड़ने के लिए विधि भी बना डाली है। किताबों के अंदर भी लिख दिया है कि आप इन शक्तियों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और इन्हें प्राप्त करने के बाद आप पूरे संसार को सुखी बना सकते हैं, युद्धों को रोक सकते हैं, बड़ी बड़ी भयानक बीमारियां, कैंसर को रोक सकते हैं, प्राकृतिक आपदाओं को रोक सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बहुत इंपोर्टेंट बात बता रहा हूँ। कहीं कहीं पर आपने देखा होगा कि जब गांव के अंदर बाढ़ आती है और गांव ये सोच लेता है कि अब डूबेंगे बचेंगे नहीं, तो लोग कहते हैं भंडारा कराओ, और ढोल ले आते हैं और बच्चे नाचने लगते हैं, महिलाएं, और फिर वहां पर प्रसाद चढ़ता है, मंदिरों में पूजा अर्चना होती है। जब काफी देर तक ढोल बजते रहते हैं तो पानी अपने आप गांव को छोड़कर आगे निकल जाता है, चला जाता है। आपने, अरे भाई ये तो आपने एक आम बात है, भारत में तो सबसे ज्यादा है। और फिर आपने ये भी देखा होगा, मैं आपको इसके साथ में दूसरी बात बताता हूँ कि जब सूखा पड़ता है उसको लोग कहते हैं काल पड़ गया है, बारिश नहीं होती, अन्न धन पैदा नहीं होता, भोजन भी नहीं मिलता, रोटियों के लाले पड़ जाते हैं। तो कहीं कहीं कहाँ होता है? यज्ञ करने आरंभ हो जाते हैं, यज्ञ। और भारत के अंदर तो यज्ञ जो है प्रसिद्ध है, फेमस है। जैसे यज्ञ करते हैं, यज्ञ क्या चीज होती है? अभी आपको कहीं वैसे आप याद है, ध्यान रखते हैं, वो भी मैं दिखाऊंगा। यज्ञ आरंभ होता है, दिन रात चलते रहते हैं, फिर क्या होता है? बादल बनने लगते हैं, बारिश हो जाती है, फसलें हरी भरी हो जाती हैं, घास पैदा हो जाता है, जीव जंतु को घास खाने के लिए मिलता है, मनुष्यों को फसलें मिल जाती हैं, वो यज्ञ बोलते हैं। तो ये ताकत, इस ताकत का खुलासा कहाँ हुआ है? भारत के अंदर हुआ है, भारत के ग्रंथों में हुआ है। भारत में विष्णु पुराण, महाशिव पुराण और महादेवी पुराण, मत्स्य अवतार, वामन अवतार, श्री कृष्ण जी का अवतार, रामचंद्र जी का अवतार, हजारों अवतार इस तरह भारत में भरे पड़े हुए हैं। मैंने कहा है ना कि भारत की धरती बहुत पवित्र और धन्य है, भारत देश। और भारत देश वो ताकत है जो संसार में कोई भी इससे बड़ा ताकतवर नहीं है। शक्ति भारत को क्या प्राप्त हुई है? अंतरिक्ष से, ब्रह्मांड से एक ताकत प्राप्त हुई है देवताओं ने। और स्वयं देवताओं ने कहा है, जो प्रथम भाग में गीता के मैंने बताया है, कि अर्जुन के माध्यम से यह ज्ञान संसार में चला जाएगा। अर्थात देवताओं की भी इच्छा है कि यह ज्ञान किताबों के माध्यम से, अर्जुन के माध्यम से, अवतारों के माध्यम से संसार में फैल जाए, जिससे संसार सुखी हो जाए। तो मैं ये बात आपको यहाँ पर बताता हूँ। और अब मैं आपको बताऊंगा यज्ञ क्या चीज होती है।